आजकल हम चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ें दिखने में बिल्कुल सेम होती है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। जैसे उसका काम करने का प्रिंसिपल, जैसे फंक्शनैलिटी एंड उसका लुकिंग और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वेरिएंट हो जाता है। जैसे अगर गाड़ी की बात करें, तो वो गाड़ी पिछले टाइम पे कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो ये चीज़ें होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि चीज़ें बदल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कल ऐसा था, आज ऐसा दिख रहा है, तो ये एक डेवलपमेंट फेज में आ जाता। लेकिन ये एक क्रिएटिविटी के अंदर में आती है। हम गाड़ी को अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो गाड़ी का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल अलग था 1 साल पहले और अभी बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये हम उसमें कुछ एडप्ट किए हैं अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, जो कि ये क्रिएटिविटी के अंदर आता है। और इस क्रिएटिविटी को डेवलप करने के कुछ तरीके होते हैं। आजकल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यूज कैसे करना है। एक्चुअली उनके पास क्रिएटिविटी होती है, लेकिन स्टेप्स पता नहीं होने की वजह से वो अपने क्रिएटिविटी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज दोस्तों उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करें। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो उसको यूज कैसे करें। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में फ्लश योर ओल्ड आइडिया। आप अगर किसी भी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका पहले से जो भी दिमाग के अंदर है कि ये चीज़ें ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होगी, तो आप उसको पहले रिमूव कर दीजिए। उसको अपने दिमाग के किसी एक अलग कॉर्नर में फिट कर दीजिए, अलग हटा दीजिए। और उसके बाद ये सोचिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल जीरो। उसके बाद क्रिएटिविटी स्टार्ट कीजिए, उसमें कुछ एडप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस जो भी नॉलेज रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके बेसिस पे अगर क्रिएटिविटी लगाएं तो बहुत ही लेस क्रिएटिव रहेगा, क्योंकि वो सिमिलर उस चीज़ के जैसा दिखेगा जो पहले चीज़ रेफरेंस लिए हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी में हम लोग सबसे ज़्यादा रेफरेंस पे ज़्यादातर वर्क करते हैं। जैसे हमारा पहले हम किसी भी गाड़ी को देख लिए, तो उस गाड़ी को मॉडल पिछले के मॉडल में हम लोग एडप्ट करते हैं और उसको करते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये स्मॉल डेवलपमेंट में यूज किया जाता है इसे। अगर टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो उसमें ये चीज़ें स्मॉल डेवलपमेंट आती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर इनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो क्रिएटिविटी का सबसे पहला रूल, आप फ्लश कर दीजिए अपने आइडिया को। जो भी आपके पुराने आइडिया हों उसको हटाइए और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इसके बाद फिर क्या, विजुअलाइज करें। आप जिस भी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को विजुअलाइज करें, बनते हुए कैसा बनने के बाद दिखेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इमेजिनेशन होता है। आप जिस भी चीज़ को बनाना चाहते हैं उसके बारे में इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ें आखिर दिखेगा कैसे, तो उसको रियल में विजुअलाइज कीजिए एक्चुअली कि आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। आप किसी भी चीज़ को बनाना चाहें, अगर आप स्टूडेंट हो और आप एक ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस ड्राइंग को बनाने से पहले ये चीज़ें सोच लीजिए कि ये बनने के बाद दिखेगा कैसे। क्योंकि आइंस्टाइन ये बात बोले, आइंस्टाइन का एक कोट है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिया जाता है, अगर उसका टाइम 1 घंटे में सॉल्व करना है, तो मैं 55 मिनट उस प्रॉब्लम को सोचने में लगाऊंगा और 5 मिनट उसको सोल्यूशन देने में। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, पहले सोचिए, एक रोड मैप बनाइए आपके दिमाग के अंदर, वो विजुअलाइजेशन से आएगा। हमारा जो भी गोल है उसको बिल्कुल फोकस के साथ उसको विजुअलाइज करना है एक्चुअली बनते हुए। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा, यूज मल्टीपल नॉलेज। यहाँ पास अब हमारे पास आता है, अब जितने भी आप स्क्रैच से अपने आइडिया को हटा दिए, विजुअलाइज कर दिए, तो अब आपके पास जो भी पुराने आइडिया हैं उसको अब लेकर आइए। अब इसमें एडप्ट करने की कोशिश कीजिए। कहीं अगर वो फिट होता है तो फिट कीजिए, वरना ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि होता यह है कि हम लोग जब भी किसी भी प्रोडक्ट को आई एम टेलिंग अबाउट प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है पुराने वर्जन के हिसाब से नए वर्जन में, और एक नया क्रिएटिविटी में आ जाता है। तो ये एक क्रिएटिविटी का पार्ट है, लेकिन ये एक स्मॉल क्रिएटिविटी है। अब इसके बाद हमें अपने क्रिएटिविटी को यूज करेंगे, मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल सोर्सेस को यूज करना पड़ेगा। सपोज़ मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपको एक पेड़ बनाना है। सपोज़ अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक पेड़ बनाना है, ट्री बनाना है। आपको ऐसा बोला गया है कि आप एक नए पेड़ का ड्राइंग बनाएं। तो आप एक नए पेड़ का ड्राइंग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला जो रूल है, आप फ्लैश आउट कर दीजिए हर एक चीज़ को। फिर उसके बाद विजुअलाइज कीजिए वो पेड़ एक्चुअली होगा कैसा।
फिर उसके बाद मल्टीपल नॉलेज लीजिए। मल्टीपल नॉलेज का मतलब कैसा लेंगे, आप एक बरगद का पेड़ लीजिए, उसमें से किसी टहनी को काट लीजिए और उसको एक पेड़ में फिट कीजिए। फिर किसी पेड़ का उसका जड़ काट कर उसमें लगाइए, फिर किसी और पेड़ का कुछ काट कर उसमें लगाइए। ऐसे करके अगर आप बनाते हैं फिर उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। ये भी एक क्रिएटिविटी में आता है, लेकिन क्रिएटिविटी को आपके ऊपर है आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द डीपली, अगर आप डीप में बात करें तो क्रिएटिविटी बहुत मतलब एक सेंसिटिव टॉपिक बन जाती है। जो हमारा माइंड होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन डीप में है कौन सरफेस लेवल पर सोच रहा है, बस उसे जो आइडिया आता है वो करता है। और उसी चीज़ को हम लोग डीप में और सरफेस लेवल पे बात करते हैं। रीअरेंज द थिंग्स, आप जो भी चीज़ों को बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन को लेकर आइए, फिर उसको गैदर कीजिए, फिर उसे आप मल्टीपल नॉलेज जो भी आपका सोर्स है वहाँ से आप उठाए हैं, तो वो एक बल्कि जैसा बनता है। वो एक्चुअली फाइनल ड्राइंग या फिर फाइनल आपका क्रिएटिविटी चीज़ नहीं होता। तो उसके अंदर हम लोग अरेंज करेंगे चीज़ों को, ड्राइंग के अंदर पेंटिंग को, और भी जो भी हमारा कलर्स होगा, जो भी चीज़ें होगी। अगर मैं यहाँ पास स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग के अंदर ये चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ऐसा रीअरेंज कीजिए चीज़ों को, तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट के जैसा वो उभर के दिखने लगता है। हम सब कुछ कर दिए, हम अपना प्रोडक्ट को बना दिए, वैलिडेट कर दिए, अपना जो भी नॉलेज था उसको हटा दिए, फिर उसके बाद जो हमारा रीअरेंज का प्रोसेस था उसको अरेंज कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा या फिर हमारा ड्राइंग ये उतना अच्छा नहीं दिखता है। या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप अगर सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इंटरनली। तो सबसे बेस्ट वे है, आप जब ये 4 प्रोसेस को कर लिए उसके बाद जो 5वां प्रोसेस होता है वो आपको एक ब्रेक लेना है 20 मिनट का। 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, आपके हिसाब से जितने भी आप लेना चाहते हैं, आप एक ब्रेक लीजिए और फिर कहीं से घूम कर आइए, वॉकिंग, एक्सरसाइज, कहीं से भी जो आपका फेवरेट अगर मूवी हो तो मूवी भी देख सकते हैं आप जब भी एक ब्रेक लेकर आएंगे तो फिर वो सारी चीज़ों को देखिए, क्या वो सच में अच्छा दिख रहा है या फिर क्या सच में वो सही है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, किसी भी चीज़ को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं सर्किट में, तो क्या वो सच में सही है। अगर वो सही है तो इट्स ओके। अगर आपको कुछ चेंजिंग की ज़रूरत लगता है तब उसको चेंज कीजिए और फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। हो सकता है आपके जो केस है उसके अंदर थोड़ा कम हो प्रोसेस, लेकिन आपको कुछ इस तरह से क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट था क्रिएटिविटी का। हम लोग अब बहुत ही एक डीप में बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, लेकिन वो अगली वीडियो में, और हो सकता है उसका हमें एक प्लेलिस्ट बनाना पड़ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ तक सुने। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हमें दीजिए। आपका नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों हमारे लिए मैटर करेगा, और आप प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें हर एक चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।